Hi friends, I Sasi Bhushan welcome you all on my YouTube channel R&D at the rate SB. So friends, in today's video we will discuss about Python literals and its type. Okay, so let's begin with the video. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप के इस स्क्रीन से, जहां पे आपको दो विंडो नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ मैंने पावर पॉइंट ओपन करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने पाइथन सेल को ओपन किया हुआ है। ओके, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यहाँ से हम कंटेंट को देखेंगे बारी बारी से, और अगर बीच में कहीं पे कुछ चीज़ों को वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ी, उनको प्रैक्टिकली चेक करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पाइथन सेल ओपन करके रखा हुआ है, जिसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं फिर अपने कंटेंट की ओर। ये जो पहला स्लाइड है, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं दिस स्लाइड रिप्रेजेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स। ओके, पर एक्चुअली प्रीवियस स्लाइड्स में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, विद इन 60 सेकेंड्स हम उसको क्लियर कर लेते हैं। टोकन्स के बारे में हमने देखा था, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम. Okay, it can also known as lexical unit, and here tokens are classified into 5 different categories. These are keywords, identifiers, literals, operators and punctuators. Okay, keywords के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था that keywords are the reserved word which meaning is predefined to the interpreter of Python, and normally all the keywords are written in lower case except of 3. ये 3 कौन से थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। दे आर ट्रू, फॉल्स एंड नन। ये तीनों कीवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है ना, वो अपर केस में होगा, एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिटेन इन लोअर केस। ठीक है, अब मूव करते हैं थोड़े आगे, यानी कि आइडेंटिफायर पे। आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिफाई करने वाला। ओके, so identifiers are the user defined word which is used to identify different programming elements such as variable, function, list, tuples, dictionary। यानी कि साफ तौर पे आपने अपने प्रोग्राम्स में कुछ भी क्रिएट करा है, कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, तो उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो नाम देते हैं, दैट नेम इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया a=10, तो यहाँ पे जो 10 है आपका, इस 10 डेटा वैल्यू को रेफर करेंगे हम एक नाम के थ्रू, और वो नाम क्या है, a। सो हियर द a इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, चलिए आज हमें डिस्कस करना था लिटरल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लिटरल्स? सो बेसिकली वी कैन डिफाइन दैट लिटरल इज़ अ डेटा वैल्यू विच कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी साफ शब्दों में बोले तो लिटरल्स क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, अ फिक्स्ड वैल्यू विच नेवर चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी प्रोग्राम में वो चेंज नहीं होगा। ओके, एंड देन उसके बाद ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना हमें लिटरल्स एंड उसके टाइप्स पे। तो चलते हैं हम लोग फिर इसके नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरल्स। सो इन दिस स्लाइड बेसिकली आई हैव ड्रॉन अ फ्लो चार्ट, जिसके मदद से मैंने कोशिश करा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरल्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करा जाए। सो इन पाइथन बेसिकली द लिटरल इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। दीज आर स्ट्रिंग, न्यूमरिक, बूलियन, नन एंड सेक्वेंस। ये 5। ठीक है, अब हम आगे के स्लाइड्स में इन पांचों जो क्लासिफिकेशन है और जो कैटेगरीज हैं लिटरल्स के, उनको अच्छे से देखेंगे। ओके, one by one. So moving to the next slide, we will have string literals. String literals क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। string literals are the collection of characters enclosed within single quote, double quote और even triple quote। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ट्रिपल कोट जो मैंने बोला, अगर आप कीबोर्ड में सर्च करोगे तो ट्रिपल कोट तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ट्रिपल कोट कहने का मतलब हुआ 3 टाइम्स सिंगल कोट, या आप 3 बार डबल कोट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। स्ट्रिंग लिटरल्स इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट, डबल कोट और इवन ट्रिपल कोट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करें, तो स्ट्रिंग लिटरल्स इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके,
तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास हैं उनको अगर आपने सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इनक्लोज करा है और वो एक ही लाइन में है तो उसे हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स बोलेंगे। ठीक है, इन्हें बनाना बहुत आसान है। यानी अगर हम यहाँ पे आते हैं और अगर हमने लिखा है मान लो यहाँ पे ए इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर में एप्पल, ओके, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक तरह का स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये जो ए है, दिस ए इज़ अ वेरिएबल विच रेफर दिस पर्टिकुलर वैल्यू एप्पल। ये जो एप्पल मैंने लिखा है ना, ये कैसा है, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स है। ओके फाइन, तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स की ओर। मल्टी लाइन क्लियर है, इसके नाम से ही आपको एक एसेंस नज़र आ रहा होगा। मल्टी लाइन यानी एक लाइन से ज़्यादा। यस, कभी कभी हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होता है हमारे कोड्स का दैट वी हैव टू स्प्रेड द स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल लाइंस। वैसे केस में मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स डिज़ाइन करेंगे और मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को हम दो तरह से क्रिएट करते हैं। मैंने अपने इस फ्लो चार्ट में दोनों वे को रिप्रेजेंट करा है। सबसे पहले हम वे 1 की तरफ यानी मेथड 1 की तरफ चलेंगे। ये जो नज़र आ रहा है इसके बारे में और फिर नेक्स्ट वाले के बारे में। तो मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ अगर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करा है ए नाम से, ठीक है, ए इक्वल्स टू सिंगल कोट में मैंने लिखा ए बैकस्लैश इंटर बी बैकस्लैश सी, ओके, बैकस्लैश सी सिंगल, ओके, एंड देन इंटर। ओके, ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ए नाम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने मल्टी लाइन यानी एक से ज़्यादा लाइन, देखिए दिस इज़ द फर्स्ट लाइन है ना, ये दूसरा लाइन हुआ, जितना लंबा आपको जाना जाओ, फिर थर्ड लाइन। तो ये मैंने स्टोर करा। आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा वो हो रहा होगा बैकस्लैश को लेकर के कि मैंने हर आखिरी कैरेक्टर के तौर पे बैकस्लैश को क्यों इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली बाबू मैं बता दूँ आपको, बैकस्लैश अलाउ टू कंटिन्यू स्ट्रिंग एट द नेक्स्ट लाइन, है ना। यानी बैकस्लैश जो है वो एक इंडिकेशन मार्क है हमारे इंटरप्रेटर के लिए कि भाई तेरे को नेक्स्ट लाइन में भी मूव करना है ना। कुछ जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में भी है, सो यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। और सबसे खास बात मैं बता दूँ, ये जो बैकस्लैश है ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के पार्ट नहीं है बैकस्लैश। यानी अगर आप लेंथ देखना चाहते हो तो देख लो आप लेन ऑफ ए, ठीक है, आप देखो यहाँ आंसर क्या आ रहा है 3, यानी साफ तौर पे है। अगर आप बैकस्लैश को काउंट करते तो 1 2 3 4 5 दिखाता, पर ये कितना शो कर रहा है लेंथ ए का 3, यानी साफ तौर पे है कि इस ए के अंदर वैल्यू क्या है बाबू, ए बी एंड सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप कैसे है, सेकेंड मेथड क्या है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, तो मान लो मैंने बी नाम से बनाया और इसमें सिंगल कोट या डबल कोट को 3 टाइम यूज़ करना है। 3 टाइम याद रखिए, इधर आप सिंगल कोट इस्तेमाल करो या आप डबल कोट इस्तेमाल करो। और यहाँ पे आप लिखो ए इंटर बी इंटर सी और फिर लास्ट में दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा लगा कि सर यह तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैकस्लैश का चिक चिक नहीं है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे बैकस्लैश नहीं देना है हर लाइन के एंड में, है ना। तो ये आसान लगेगा आपको, पर मैं बता दूं दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, फ़र्क है कि ये जो आपका ए है ना, इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने 3, यानी इसका लेंथ है 3। पर अगर आप बी की बात करो, ऑल्दो बी में अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर इसका भी तो लेंथ 3 आएगा, पर जादू देखना है। देखो आप लेंथ यहाँ पे मैंने क्या लिखा बी और इंटर को देखो क्या है 5, है ना। अब आप बोले 5 कैसे आ रहा है सर, इसमें तो 5 दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैं बता दूं, आप जैसी फर्स्ट लाइन यानी किसी भी लाइन के आखिर में आप इंटर जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड EOL यानी एंड ऑफ लाइन, जिसको बैकस्लैश एन भी बोलते हैं बाबू, वो उसके अंदर में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे एक EOL कैरेक्टर, यहाँ पे एक EOL कैरेक्टर, तो टोटल अगर काउंट करोगे तो कितना होगा, हो जाएगा ना 5। अब देखो अगर मैं इसका दिखाऊं आपको, ए का इस कंटेंट ये और बी का कंटेंट देखो ये दिख रहा है। ए के अंदर में ABC है और बी के अंदर क्या ए, उसके बाद बैकस्लैश एन मैंने बोला था ना, देखो है, फिर बी, फिर उसके लास्ट में बैकस्लैश एन और फिर सी, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क हमें पता चल जा रहा है।
अगर हम बात करें तो इन दोनों में फ़िलहाल तो ये ज़्यादा इफ़िशियंट लग रहा है, कौन सा, बैकस्लैश वाला, है ना, क्योंकि ये कम स्पेस लेगा और जो ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे वो ज़्यादा स्पेस लेगा। हर लाइन के एंड में एक बैक यूएल कैरेक्टर और बैकस्लैश एन कैरेक्टर को इंसर्ट करेगा, ऑब्वियस है कि ये स्पेस ज़्यादा लेगा। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए, तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्लियर करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और यहाँ पे बात है न्यूमेरिक लिटरल्स की। न्यूमेरिक लिटरल्स का मतलब क्या है? तो न्यूमेरिक लिटरल्स आर दोज लिटरल्स विच कंटेन ओनली डिजिट्स, यानी जो डिजिट के साथ हैंडल करे, काम करे, उसे न्यूमेरिक लिटरल्स बोलते हैं। एंड हियर द न्यूमेरिक लिटरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। कौन कौन से? तो यहाँ पे है आपका पहला इंटीजर लिटरल्स, सेकेंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। ठीक है, अब बारी बारी से इन तीनों को हमें देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इंटीजर लिटरल्स से। इसके बारे में क्लियर है क्या? इट कंटेन नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, यानी साफ तौर पे एक इंटीजर लिटरल्स सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को कंटेन करेगा। ये जो वैल्यूज होंगे वो विदाउट डेसिमल पॉइंट होंगे। और एक खास बात कि इंटीजर लिटरल्स के अंदर आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, यानी दोनों तरह के वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक फाइन। अब थोड़ा इसी में आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स के बारे में बात करें तो इंटीजर लिटरल्स को फर्दर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। सबसे पहला है डेसिमल। डेसिमल इंटीजर लिटरल्स क्या है? ये वो पैटर्न है जिसको आप नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। और डेसिमल इंटीजर लिटरल्स के अंदर हम जो डिजिट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है 0 से 9 तक। ओके, यानी 0 से 9 के अंदर का कोई भी डिजिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल इंटीजर लिटरल्स के तौर पे। और बगल में मैंने एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। Now moving to the next point, that is octal integer literals. Octal integer literals में है that it contain digits from 0 to 7, यानी कि octal integer literals के अंदर आप जो डिजिट का इस्तेमाल करेंगे वो महज 0 से 7 तक होगा। और एक बात का खासा ध्यान रखना होगा आपको, वो क्या है? वो ये है कि जो भी आप नंबर या वैल्यू octal integer literals के थ्रू प्रेजेंट करेंगे उसको हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? 0 O, है ना। इट ऑलवेज प्रीफिक्स विद 0 फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट O, हमेशा याद रखिएगा। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखा भी दूँ आपको, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा, अगर इंटर करेंगे 10 ही प्रिंट कर रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 O और अब 10 लिखा है, देखो ये इसका कमाल, क्या प्रिंट कर रहा है? 8। इट मीन्स ये जो 8 है ना, ये आपने किस में लिखा हुआ है? ऑक्टल में लिखा हुआ है। और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी कन्वर्ट आप करेंगे इसको डेसिमल में तो क्या आएगा? ये 8। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स पे काम कर सकते हैं। उसके बाद बारी है हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल सबको पता है, हेक्साडेसिमल यानी 16 डिफरेंट सिंबल्स आर हियर टू रिप्रेजेंट द डेटा। और ये 16 सिंबल्स कौन कौन से हैं? ये हैं 0 से लेकर के 9 तक, एंड फ्रॉम A to F, वेयर A रिप्रेजेंट 10, B रिप्रेजेंट 11, C रिप्रेजेंट सो ऑन डॉट डॉट डॉट, F कहाँ तक जाता है? 15 तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो क्या है? तो इसका प्रीफिक्स, यानी ये जो हेक्साडेसिमल नंबर हैं इनको जब भी आपको लिखना होगा, यूज़ करना होगा, तो हमेशा हम इन्हें स्टार्ट करेंगे 0x से। ठीक है, जैसे देखिए 0x और A मैंने लिखा है ना, ये क्या मीन करता है? ये मीन करेगा 10। यस, दिख रहा है आपको ना यहाँ पे पाइथन सेल में, ये क्या मीन कर रहा है? 10 मीन कर रहा है। तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी है आपका वो है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी इट कंटेन्स डिजिट्स फ्रॉम 0 to 1, यानी बाइनरी में जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाबू 2 ही डिजिट को कंटेन करता है, 0 को और किसे कंटेन करता है? 1 को। ओके, और सबसे खास बात कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसके अंदर हम जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा स्टार्ट होगा 0B से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिखा है 0B और यहाँ पे 100 है ना, ये क्या बताएगा? क्या आंसर देगा? ये देगा 4। यस, देखिए ये क्या दे रहा है? 4। करेक्ट है, समझ में आया। उसी तरह से
अगर मैंने 0B111, अब बताइए ये कौन सा नंबर देगा? ओके, एक हिंट देता हूँ, ये हमारे फेवरेट माही का लकी नंबर देगा, दैट इज 7, है ना। सो इस तरह से हम लोग क्लियर है यहाँ तक, इंटीजर लिटरल्स तक डन है ना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम रियल लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली हम क्लियर हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ओनली हैंडल विद द डेसिमल वैल्यूज, यानी जो भी डेसिमल वैल्यूज हैं उसके साथ काम करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है। और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करते हैं। ये दो फॉर्म कौन कौन से हैं? पहला आपका फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरा आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। सो फर्स्ट फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है, आप कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट को कंटेन करता है उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं, जो नॉर्मली आपको यहाँ एग्जांपल में दिख रहा होगा और आप इसको बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। सेकेंड फॉर्म जो है एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको थोड़ा समझना है ना। तो बेसिकली सबसे पहला सवाल है कि सर एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज़ कब करेंगे? तो जब भी आपको कोई बहुत बड़े वैल्यू या बहुत छोटे वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो वैसे केस में हम एक्सपोनेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड हियर रियल नंबर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, यानी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर को पावर ऑफ 10 के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक्सपोनेंट में बेसिकली हम देखते हैं जो वैल्यूज होते हैं ना, वो बीच में एक ई होता है और कुछ वैल्यू उसके लेफ्ट में और कुछ उसके राइट में होते हैं। अब इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो चर्चा करेंगे ई की। भाई ये ई क्या है ना, व्हाट इट मीन? तो मैं साफ तौर पे बता दूं, द पावर ऑफ 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, यानी जो 10 का पावर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ये ई आप यहाँ पे स्मॉल भी दे सकते हो और इवन कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं ई के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाले वैल्यूज की। तो ई के जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज है, जिसे हम मैंटिसा बोलते हैं, वो रियल वैल्यू होगा, ओके, यानी पॉइंट में वैल्यू हो सकता है। और ई के राइट साइड में, यानी जो एक्सपोनेंट, जो ई के राइट साइड में जो वैल्यू है उसको हम एक्सपोनेंट वैल्यू बोलेंगे, जो हमेशा क्या होगा बाबू? इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2.5 e⁻3, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा कुछ पूछा 2.5 e3 मैंने लिखा, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है ना, 2500.0 ये आ रहा है वैल्यू। ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया, ई जो है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर ऑफ 10। तो 10 का पावर 3, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो ऑब्वियस है कि आंसर आपको यही आएगा, ठीक है ना। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट लिटरल, दैट इज द कॉम्प्लेक्स लिटरल। इसके बारे में आपने अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे यानी पाइथन में जो कॉम्प्लेक्स लिटरल्स है उसको हम लोग a + bj के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जो a है ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, वेयरएज b रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट, है ना। नॉर्मली मैथ्स में आप i लिखते थे, पर पाइथन में आपको i की जगह क्या लिखना है? j लिखना है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे बात करेंगे हम बूलियन लिटरल्स का। बूलियन लिटरल्स यानी बूलियन जैसे ही नाम आपके जहन में आता है, आपके अंदर से दो वैल्यू ही निकलता है, क्या है? ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों को मैं बूलियन लिटरल्स बता रहा हूँ आपको। और सबसे खास बात कि जो दो बूलियन लिटरल्स है ट्रू एंड फॉल्स, इंटरनली ये प्लेन इंटीजर वैल्यू यानी 0 और 1 के तरह से यूज़ किए जाते हैं और मैनिपुलेट किए जाते हैं। देखिए मैंने जो बोला आपको, मैं उसको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, आई मीन वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 = 4, देखिए आंसर इसमें क्या आएगा? बीच में जो इक्वल्स टू साइन है वो दोनों तरफ के वैल्यू को इक्वेट करेगा, ये बराबर है या नहीं। इंटर हमने किया, क्या आंसर दिया? 4। आंसर क्या दिया? ट्रू। यानी कि ये जो 4 है, दिस 4 = 4, सो आंसर क्या दिया? ट्रू। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 1 = ट्रू, आंसर यहाँ से क्या आएगा? देखिए क्या आ रहा है? ट्रू, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या बराबर है, करेक्ट है। यानी साफ तौर पे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला कि जो 1 है
उसको हम रेफ़र करते हैं, मतलब जो ट्रू है उसको रेफ़र करते हैं हम 1 की तरह, और जो फॉल्स है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं 0 की तरह। क्लियर है यहाँ पे बुलियन लिटरल्स? सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अ वेरी स्पेशल लिटरल दैट इज कॉल्ड नन लिटरल्स। देखो नन का मतलब होता है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। सो बेसिकली ये जो नन लिटरल्स है ना, इट रिप्रेजेंट समथिंग दैट हैज़ नॉट एट बिन क्रिएटेड, यानी जो चीज़ अभी तक नहीं बना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नन लिटरल्स का इस्तेमाल करते हैं। नन इज यूज टू डिफाइन अ नल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ए बनाया, सॉरी ए नहीं, जेड नाम से मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया और मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं स्टोर करा, मैंने इंटर किया। जैसे इंटर किया यहाँ एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि जेड के अंदर में हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया। और पाइथन क्या बोलता है? दैट यू मस्ट हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, है ना, आपको वेरिएबल क्रिएट करते समय उसको इनिशियलाइज करना ही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जेड इक्वल्स टू नन, जेड इक्वल्स टू नन, और अब इंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नन इज यूज टू डिफाइन अ नल वेरिएबल। ओके फाइन। सो मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, इट इज अबाउट द सीक्वेंस लिटरल। ये सीक्वेंस लिटरल के बारे में है। ये सीक्वेंस का मतलब है लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड विद द कॉमा, है ना। कॉमा इज अ डेलिमीटर विच इज यूज टू सेपरेट लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन पाइथन। तो यहाँ पे हम बात करें अगर सीक्वेंस लिटरल या कलेक्शन लिटरल्स भी इनको कहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरह के आपको सीक्वेंस और कलेक्शन लिटरल्स पढ़ने हैं, जो इस प्रकार हैं: लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। अगर हम लिस्ट की बात करें तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन द पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। यानी यहाँ पे आप जो ये वैल्यूज दिख रहा है ना, जैसे धोनी, कॉमा 7, कॉमा 43.7, ये जो मैंने लिखा है ना, ये डिफरेंट वैल्यूज है जो किससे कॉमा से सेपरेटेड हैं और किसके अंदर हैं, किससे इनक्लोज्ड हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना। सो इसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट। और लिस्ट को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल नेचर ऑफ, यानी ये म्यूटेबल नेचर का होता है। ठीक है, जो हम आगे डेटा टाइप्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। ओके, टपल्स के बारे में क्या है, इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। यानी ये देखिए ध्यान से, दोनों का फर्क क्या है, यहाँ भी सेम वैल्यूज हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे 10 है, 20 है, 80 है। आपको दिख रहा होगा ये दोनों इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, पर ये जो वैल्यूज है ना, इसको हमने जो इनक्लोज करके रखा हुआ है वो किसके अंदर रखा हुआ है, पैरेंथेसिस के अंदर में। ओके, ठीक है, तो ये टुपल्स की कहानी है। सो अबाउट द सेट, सेट की अगर बात करें, देन इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन द पेयर ऑफ ब्रेसेस। यानी ये जो करली ब्रेसेस नजर आ रहे हैं, इनके अंदर में हम वैल्यूज को रखते हैं, ये सेट कहलाएगा। और एक लास्ट जो है दैट इज अबाउट द डिक्शनरी। सो ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमा सेपरेटेड की कॉलन वैल्यू पेयर्स, है ना। मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी करा है, यानी यहाँ पे जो डिक्शनरी के अंदर जो आइटम आप रखेंगे ना, वो एक आइटम 2 चीज़ों का कंपोजिशन होगा। वो 2 चीज़ कौन कौन से हैं, की कॉलन वैल्यू। यानी अगर हम देखें एग्जाम्पल में तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखिए जो भी वैल्यूज़ है ना, इनको पहले तो हम ब्रेसेस के अंदर में इनक्लोज करेंगे बाबू। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लिखा है 1 कॉलन का साइन और जैन, इसका मतलब है 1 इज द की एंड इट्स वैल्यू इज जैन, है ना। फिर कॉमा दे करके मैंने दूसरा वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करा है 2 कॉलन फैब, यानी यहाँ पे जो 2 है वो की वैल्यू है, और सॉरी 2 इज द की एंड इट्स वैल्यू इज फैब। तो इस तरह से आपको जितना ज़रूरत है, जितना रिक्वायरमेंट हो है आपके कोड्स का और इवन आपके प्रोग्राम का, आप उतने वैल्यू को यहाँ पे इनक्लोज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा है, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिटरल्स के डिफरेंट टाइप्स को भी देख लिया है। और आई थिंक कि अब लिटरल्स के बाद हम अगर चले अपने फर्स्ट स्लाइड में, तो हमें देखना है ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल, मेरे वीडियोस को, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल।